नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दो एलईडी बल्ब्स का। दो एलईडी बल्ब्स, एक कंपनी है हमारे पास विप्रो तेजस और दूसरा है एवरेडी। तो एवरेडी और तेजस ये दोनों एक्चुअल में डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन इनकी क्वालिटी में भी काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, जिसके बारे में हम टेस्ट करके आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा वाला ब्रांड आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा और कौन सा वाला थोड़ा सा कम रहेगा। तो दोनों ही 9 वाट के बल्ब हैं, ठीक है। ये 900 ल्यूमिनस लिखा है, इसमें 9 वाट लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली ये 9 वाट का ही बल्ब है, ठीक है। 9 वाट इसमें लिखा है ऑलरेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं एवरेडी का, ठीक है। तो ये रहा बल्ब के नाम है, थोड़े से डिफरेंट नाम है। लाइक इसका नाम तेजस है, इसका नाम लाइक 900 ल्यूमिनस है। तो इस तरह से नाम में डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन बाकी इसके जो एलईडीज जो वाट्स हैं वो सेम ही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो इन दोनों में से जो बेहतर हमारा एलईडी बल्ब रहेगा उसके हम एक बार रिव्यू करेंगे। दोनों को पहले देखते हैं कि ओपन करके कि किस डिज़ाइन के हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इन दोनों के डिज़ाइन पर कंसंट्रेट करते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन के मामले में लेट मी ओपन। तो दोनों को हमने ओपन कर लिया है। इसका कलर जो है, दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम नहीं है, ये थोड़ा सा वाइटनेस ज़्यादा है इसमें। मतलब जो वाइट कलर है ना, इसमें ज़्यादा डाला गया है विप्रो में, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम डाला गया है। तो ये थोड़ा सा पारदर्शी टाइप का दिख रहा है अगर हम बात करें हमारे एवरेडी का। दोनों को बाहर निकाल लेते हैं एक बार, विल सी देम। तो ठीक है, इनका डिज़ाइन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी है, नीचे के साइड पे विप्रो की, ठीक है। विप्रो लिखा है इस पर, थोड़ा सा फोकस कर लो, फोकस तेजस, ठीक है, विप्रो तेजस। तो ये प्लास्टिक की बॉडी, आधे में प्लास्टिक की बॉडी है, आधे में इसका कह सकते हैं कि कांच की बॉडी है। और इसका हम देखते हैं कि इसका कैसा बॉडी है। लाइक इसका भी सेम है, ठीक है ना। इसमें भी वही मॉडल यूज़ किया गया है जैसा कि विप्रो में यूज़ किया गया है। तो इन दोनों बल्ब को हम दूसरे कमरे में लगाएंगे। एक कमरे में हम इस कमरे में लगाएंगे, इस कमरे की लाइट थोड़ी सी जा चुकी है, तो इस कमरे में लगेगा और एक इस कमरे में लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इस कमरे के अंदर एक्चुअली में लाइट नहीं है, लाइट यहाँ से हमारी फूक चुकी है, तो इसी वजह से हमें लाइट लगाना है इस कमरे के अंदर। तो हम लाइट लगाते हैं और फिर इसको जलाते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस कमरे में हमने ये लाइट लगा दी है विप्रो की, तो उसके बाद लाइट काफ़ी अच्छी है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। हमारा टाइम भी दिख रहा है इधर, और यहाँ पर घड़ी तो मतलब ये लट्टू था ही, ठीक है। तो देखने में कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मतलब लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर इस कमरे में, अगर बात कही जाए तो, ठीक है। तो इसके साथ विप्रो को हम अभी नंबर नहीं देंगे, क्योंकि विप्रो के बाद हम पहले एवरेडी का भी लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कौन सा बेटर है। तो एवरेडी को हम इस कमरे में लगाएंगे। ये कमरा थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन ये कमरे में भी ज़रूरत तो पड़ेगी ही लट्टू की, बिकॉज ऑफ लाइट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये अंधेरा रहता है इधर। एक्चुअल में एवरेडी के जो बल्ब है उसमें एक मुझे फॉल्ट अभी दिखा। ये देखिए, ये जो इसका प्लास्टिक का ऊपर का है वो घूम रहा है, जो कांच का मैं समझ रहा था वो भी प्लास्टिक का है, लेकिन वो घूम रहा है। तो मैं लट्टू को लगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लगाने की ट्राई करता हूँ तो ये घूम रहा है। तो इट्स अ वेरी आई थिंक प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मेरे लिए। मेरे को इधर से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन ये घूमना नहीं चाहिए था, मेरे को जैसा लगता था, लेकिन ये घूम रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने एवरेडी का बल्ब लगाया है इस कमरे के अंदर। तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो लाइट की मात्रा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है विप्रो की अपेक्षा में। इस कमरे की लाइट आप देखिए थोड़ा सा, और इसके बाद ये इस कमरे की लाइट देखिए, ये थोड़ी सी लाइट की मात्रा कह सकते हैं कि कम है विप्रो के अंदर अपेक्षाकृत हमारे एवरेडी के। तो एवरेडी और विप्रो में मैं अगर नंबर देना चाहूँगा तो फिर मैं एवरेडी को दूंगा। एवरेडी एक्चुअली में लीडर भी है अगर बल्ब की मतलब अपन बात में गए तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो विनिंग हुआ है वो हमारा हुआ है एवरेडी। तो यू कैन बाय एवरेडी एंड बाय एवरेडी स्टॉक एज वेल। धन्यवाद।
तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों बल्बों में जो मार्केट लीडर है वो ऑलरेडी एवररेडी है। एवररेडी की आपको बैटरीज भी काफ़ी पॉपुलर में मिलेंगी और एवररेडीज के जो बल्ब हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। हाँ, हालांकि इसमें जो बल्ब का जो फ्रंट कह सकते हैं कि ये टॉप था वो मूव कर रहा था, तो उस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आया उसको लगाने में। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ना एवररेडी का उसमें कम मात्रा में वाइट कह सकते हैं पाउडरिंग की गई है, या जो भी इसके अंदर की जाता है अंदर से, तो वो बहुत कम किया गया है, तो इससे भी इसका थोड़ा शाइनिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एवररेडी के लिए। हाँ, तेजस यानी कि जो हमारे विप्रो का है उसमें वाइटनिंग बहुत ज़्यादा अंदर से की गई थी, जिससे कि थोड़ी सी लाइट जो लाइट है वो भी लाइट कलर में आ रही है। तो थोड़ा कूल डे वाइट, ये कूल डे वाइट है और ये भी कूल डे लाइट है। कूल डे वाइट, कूल डे लाइट एंड एलईडी बल्ब B22D मेड इन इंडिया, और ये भी हमारा मेड इन इंडिया ही है विप्रो का। ठीक है, विप्रो इज़ अ मेड इन इंडिया कंपनी नॉर्मली। तो ये रहा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि विप्रो एंड जो हमारा एवररेडी है उसमें, हालांकि जो हमारी एवररेडी है उसने बिनिंग किया है, डेफिनेटली इसमें बिनिंग है, क्योंकि ये मार्केट लीडर भी है अगर माना जाए इस मार्केट में। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लाइक एवररेडी की बैटरीज आती हैं, एवररेडीज़ की एलईडीज़ भी अभी काफ़ी अच्छी मात्रा में आती हैं। तो इसी के साथ आपको सलाह दी जाएगी आई थिंक कि एवररेडी का यू कैन यूज़, और ऑल्सो यू कैन यूज़ विप्रो। विप्रो भी कोई कम नहीं है, विप्रो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। बस लाइट थोड़ी सी लाइट रहे तो कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, मतलब कह सकते हैं कूल लाइट है, मतलब ठंडक देती है, ऐसी लाइट है इसकी भी लाइट है ठंडक देने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कूलनेस ज़्यादा है इसमें, और इसके अंदर लाइट की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है। तो ब्राइटनेस बहुत लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा हल्का, मतलब हल्का कम ब्राइटनेस, तो हल्की सी ब्राइटनेस कम हुई है। अदरवाइज़ दोनों बल्ब्स की आई थिंक कह सकते हैं कि अभी क्वालिटी हम बता नहीं सकते, मतलब कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। 15 ईयर्स इसको हो चुके हैं आई थिंक पनी को, तो ये इसमें लिखा है मे बी। ओके, नो 15 साल की लाइट की मतलब वैलिडिटी है, इस तरीके से कुछ बात है शायद। 15 ईयर्स एस्ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन एस्ट्रिक लगा है तो चलेगा कि नहीं चलेगा वो अलग बात है। 80% 85% एनर्जी सेविंग, ये 9 वाट का है तो 9 वाट तो लेगा ही ना, तो उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने पूरे वॉट्स की फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया है जो भी है, और साथ ही